हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में कल हमने लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग किया था। आज हम अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस करेंगे। अकाउंटिंग इज नोन एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थ्रू दो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइडेड। अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइडेड होती है, उससे हम अकाउंटिंग को एज ए बिजनेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोल सकते हैं। Through language, either by writing or speaking or analyzing or interpreting by content is described or explained by one person to another. This function is performed by accounting by providing information of business activities or results to related parties. Languages with its own predetermined norms. Accounting is also used with its own predetermined rules. Languages has a feature of flexibility, hence time-based changes are incorporated in it. In accounting, also time-based changes are incorporated. In brief, accounting provides information of accounts, thus its work as a language. अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? तो अकाउंट्स को। बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग से ही पता चलती है। तो वो कैसे काम करता है? अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स में आ सकता है कि अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कैसे है, तो उसको इसमें आपको ये आंसर लिखना है। अभी सेकंड है, इज अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट? अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है? तो साइंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। साइंस है वो उसमें रूल्स भी होते हैं और प्रिंसिपल्स भी होते हैं, लेकिन अकाउंट्स भी वही है। अकाउंट्स में भी पर्टिकुलर रूल होते हैं और प्रिंसिपल्स भी होते हैं। दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। Its formation is based on rules and universally accepted principles prepared by human beings. अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक मैन मेड ही है, ह्यूमन बींग्स ने ही रेडी किए हैं। टू रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एन इंडिविजुअल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली रूल्स आर टू बी followed. When accounts are prepared by different persons, the process of preparation of accounts and its results would remain the same. Thus, due to rules and principles, accounting is known as science. इसमें आपको अंडरलाइन करना है। Thus, due to rules and principles, accounting is known as science. Apart from science, accounting is known as art also. अकाउंट साइंस भी है और आर्ट भी है। आर्ट कैसे है? अकाउंटिंग इज मेनली कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कीपिंग इन लिमिटेशंस ऑफ दिस अकाउंटिंग इन माइंड, अ स्पेसिफिक स्किल टू प्रिपेयर अकाउंट इज रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग in a different manner without changing its nature and meaning is known as the art. ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन अ डिफरेंट मैनर, किसी भी चीज़ को डिफरेंट मैनर से प्रेजेंट करने की जो आर्ट होती है, जो मैनर होता है, विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर एंड मीनिंग इज नॉन एज एन आर्ट। सो अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो आपको होमवर्क में क्या करना है कि अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस वो क्वेश्चन भी लिखना है और साइंस और एन आर्ट। आपका ये अकाउंट 11th का बहुत ही ज़्यादा बेसिक अकाउंट है। सो आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है। जो आपका बेस क्लियर होगा तो आपको सम्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ध्यान देना है और आपको होमवर्क टाइम टू टाइम सबमिट करना है। कोई ऐसे हुए कि जो टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे, वो मुझे पता है। सो आपको टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट करना है। थैंक यू।